नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक और आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। अगर आप बवासीर और भगंदर को एक ही रोग मानते हैं तो ये आपकी गलतफहमी है और इस गलतफहमी के चलते अगर आप अपने रोग को नजरअंदाज कर रहे हैं तो आप असहनीय दर्द और तकलीफ को न्योता दे रहे हैं। भगंदर क्यों होता है और इस दर्द को देने वाले रोग का जीवा मंत्र क्या है, आइए देखते हैं। अगर आपको भी है भगंदर यानी फिस्चुला तो इसका नेचुरल उपाय पाने का क्या है आयुर्वेद में फार्मूला, जानिए मेरे साथ संजीवनी में। डॉक्टर चौहान, सबसे पहले तो फिस्टुला के बारे में बताएं कि इसके लक्षण क्या हैं और ये कैसे पाइल्स से एक अलग रोग है। देखिए, बहुत अच्छा विषय आपने लिया। अच्छा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम संजीवनी में अलग अलग तरह के रोगों के बारे में चर्चा करते हैं। ये एक ऐसा विषय है जिसके बारे में बहुत कम लोग जो है वो जानते हैं, और जानते हैं तो वो कई बार वो उसमें कंफ्यूज्ड रहते हैं। और रोग का इलाज यदि समय पर नहीं होता है तो फिर वो एक एडवांस स्टेज में पहुंच करके बहुत कष्टदायी हो जाता है। जैसा आपने पूछा है कि बवासीर और फिस्चुला यानी कि पाइल्स और फिस्चुला में क्या फर्क है। जो पाइल्स होते हैं, जिसको आम भाषा में बवासीर बोलते हैं, उसमें कुछ हेमोरॉइड्स बनते हैं, मस्से बनते हैं, और ये इंटरनल भी हो सकते हैं और एक्सटर्नल बाहर भी हो सकते हैं। लेकिन ड्राई और दो तरह की बवासीर आपने सुनी होगी, एक ड्राई होती है, एक ब्लीडिंग होती है, सूखी बवासीर और दूसरी खूनी बवासीर। लेकिन जो फिस्चुला है, भगंदर जिसको कहते हैं, ये क्या होता है, एक प्रकार की एक नाली या एक कैनाल बनती है जो कहां से शुरू होगी, एक एंड पर उसके कोई जख्म बना होता है और दूसरा एंड उसका खुलता है, हमारी जो एनल कैनाल है वहां पर उसकी ओपनिंग बनती है एनस के आसपास कहीं, और उसमें से कुछ लिक्विड निकलता रहता है। कई बार उसमें से पस निकलता है, कभी कभार उसमें से ब्लीडिंग भी होती है। तो ये दोनों में डिफरेंस समझना इसलिए आवश्यक है क्योंकि फिस्चुला को अगर हम नजरअंदाज करेंगे तो वो फिर बहुत ज्यादा इंटरनल अंदर तक जाकर के वो और ज्यादा इन्फेक्शन फैला सकता है। फिस्चुला यानी भगंदर के जो लक्षण होते हैं उसमें एक तो बहुत ज्यादा पेन होता है, स्वेलिंग होती है, स्पेशली जब मोशन के लिए जाते हैं, हम टॉयलेट जाते हैं, उस समय दर्द बहुत बढ़ जाता है। और जो एनस में जो बार बार आपको अगर कहीं कहीं फुंसी निकलती है, कहीं पर कोई छोटी सी गांठ वहां बन जाती है बार बार, तो फिर आप समझ जाइए कि कहीं ना कहीं आपको फिस्चुला की शायद शिकायत है। पस या ब्लड का रिसाव, ये तो मैंने बता ही दिया आपको, एक इसका मुख्य लक्षण है। और कभी कभार वहां जो है जो हल्की सी खुजली भी हो सकती है, कई बार वहां पर जो है कुछ ज्यादा रैशेस भी हो जाते हैं, हल्का बुखार भी हो सकता है, कभी कभार ठंड के साथ बुखार होता है, कमजोरी बहुत आ जाती है शरीर में। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जब भी हम कोई टॉपिक आपके लिए लेके आते हैं तो उसका समाधान भी हम बताते हैं आपको। और विशेष तौर पर फिस्चुला की अगर हम बात करें तो जीवा में बहुत सफल चिकित्सा हम इसकी करते हैं। मेडिसिनल चिकित्सा भी इसकी की जाती है, यानी कि औषधि के माध्यम से, और दूसरी चिकित्सा जो है वो क्षार सूत्र चिकित्सा, जिसके बारे में थोड़ा सा मैं और विस्तार से बताऊंगा आपको। तो घबराना नहीं है। सेहत का नंबर अपने फोन में हमेशा जो है आप सेव करके रखिए। कोई भी समस्या हो कॉल करिए, वीडियो कंसल्टेशन बुक कराइए या जीवा की क्लिनिक पर अपॉइंटमेंट बुक करा करके अपने रोगों का आयुर्वेदिक तरीके से उपचार जल्दी से जल्दी कराइए। दांत किटकिटाने का कारण और निवारण जानिए आज सेहत की संजीवनी में डॉक्टर चौहान से, लेकिन अब से थोड़ी देर के बाद। डॉक्टर चौहान, ये बताएं कि फिस्टुला किन कारणों से हो सकता है और इससे जुड़े हुए जोखिम क्या हैं? देखिए, आयुर्वेद में जब भी कोई रोग हमारे शरीर में होता है तो आप सभी को मालूम है, अभी तक आप संजीवनी बहुत सालों से देख रहे हैं, कि मुख्य कारण तो हमारे जो 3 दोष हैं, वात, पित्त और कफ, वो थोड़ा टेक्निकल है, वो हम लोग उसको फाइंड आउट करते हैं कि कौन से दोष का प्रकोप है। आम भाषा में अगर मैं बताऊं, भगंदर यानी फिस्चुला अगर किसी को होगा तो उसमें कॉन्स्टिपेशन, कब्ज जो होती है, पेट साफ यदि आपका नहीं होता है तो वो एक इसका मुख्य कारण है। या जो आपका पूरा एनस का एरिया है, वहां पर जो रेक्टम है, उसमें अगर किसी तरह के टॉक्सिन्स वहां जमा हो जाते हैं, वहां पर आम जमा हो जाता है, या फिर आपका रक्त जो है, आपका ब्लड, वो दूषित हो जाता है, या मांस धातु जिसको हम कहते हैं, आपकी मांसपेशियों में अगर किसी प्रकार के दोष एकत्रित हो जाते हैं, तो ये सब कारण जो है वो बनते हैं फिस्चुला के लिए।
आम तौर पर यदि इसमें देखा जाए, कब्ज जब मैं कहता हूं, दो तरह की चीजें उसमें समझ लीजिए। पहली ये है कि मोशन आता ही नहीं है बिल्कुल, या हार्ड स्टूल्स होते हैं। लेकिन कुछ लोग ये भी शिकायत करते हैं कि मोशन आता है लेकिन पूरा पेट साफ नहीं होता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि दिन में 3-4 बार जाना पड़ता है। तो इसको लाइटली मत लीजिए, यही कारण बनता है भयंकर रोगों का। अगर आपको जो है इसके थोड़े से मैं और बताऊं कि क्या क्या इसके दुष्प्रभाव हो सकते हैं अगर आप इसको सही समय पर चिकित्सा नहीं करेंगे, तो एनल कैनाल में आपको अगर वहां जख्म बन गया, कई बार चोट लग गई, फोड़े फुंसे हो गए, तो ये सब चीजें भी इसका एक कारण बन सकता है। या फिर कभी कभार सर्जरी होती है वहां पर, अगर सर्जरी के बाद कोई जख्म रह जाता है, वो भी कारण बनता है। आंतों में अगर किसी प्रकार का इन्फेक्शन है, सूजन है, ये भी इसका कारण है। आंतों की टीबी हो जाती है कई लोगों को। या फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड कुछ इन्फेक्शंस होते हैं, उनके कारण भी फिस्टुला बन जाता है। कुछ लोग कैंसर के बाद रेडियोथेरेपी वगैरह का जो ट्रीटमेंट लेते हैं, वो भी एक कारण बनता है। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो सरल चीज मैं बता रहा हूँ कि जो लोग बहुत ज्यादा चाय, कॉफी, अल्कोहल, टबैको का सेवन करते हैं, मैंने बहुत पेशेंट्स में देखा है, ये भी कहीं ना कहीं जाकर के इसका कारण बन सकता है, क्योंकि हीट पैदा करेगा। और हीट जो है हमारे खून को दूषित करती है, हमारे रक्त को दूषित करके कई प्रकार के फोड़े फुंसी हमारे शरीर में वो जख्म पैदा कर देती है। हमारे साथ संजीवनी दर्शक अजीत जुड़ रहे हैं गुरुग्राम से। अजीत जी, स्वागत है आपका। पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप डॉक्टर चौहान से? हेलो जी नमस्कार। हाँ जी नमस्ते सर जी बताइए। मेरे को कॉन्स्टिपेशन की बहुत प्रॉब्लम है, खाना पचता नहीं है, बार बार मोशन के लिए जाना पड़ता है। देखिए, खाना अगर पचता नहीं है तो आप जानते हैं, आप अगर संजीवनी हमारा देखते हैं तो इसमें हम बहुत बारी समझाते हैं कि अगर अपच होगा, इंडाइजेशन होगा, उसकी वजह से जो बिना पचा हुआ भोजन रह जाता है, उससे एक चिकना पदार्थ बनता है, एक विषैला तत्व बनता है, जिसको आयुर्वेदिक भाषा में आम बोलते हैं। यही आम जो है जब आंतों में चिपक जाता है तो आपको एक बार में मोशन क्लियर नहीं होगा, बार बार जाना पड़ता है। हर बार जब भी आप कुछ खाएंगे तुरंत जाना पड़ेगा। अगर आप में से किसी लोगों को भी इस तरह की समस्या है, इसको हल्के में मत लीजिए। तो आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है, घबराना नहीं है। केवल ये नहीं कि आप कोई लेक्सेटिव ले लें, बहुत सारे लेक्सेटिव मिल रहे हैं आजकल पेट साफ करने के लिए, बहुत चूर्ण मिलते हैं, बहुत सारी दवाइयां हैं, लेकिन लेक्सेटिव से केवल आपका पेट साफ होगा। हम कह रहे हैं कि आपको अपना पाचन भी ठीक करना है, अपना डाइजेस्टिव सिस्टम इंप्रूव करना है, ताकि आपको पाचन ठीक रहे, आपको आम ना बने। उसके लिए एक बार कंसल्टेशन आपको बुक करनी है। और वैसे आपको चाहिए लेक्सेटिव तो बहुत है, त्रिफला चूर्ण आप ले सकते हैं, जीवा का मुक्ति चूर्ण ले सकते हैं, लेकिन रोग के अनुसार आपको औषधि लेनी चाहिए। यही हम बार बार आपको समझाते हैं और समझाते रहेंगे जब तक आप अपनी आदत नहीं बदलें। डॉक्टर चौहान, ये बताएं कि भगंदर होने पर खान पान में स्ट्रिक्टनेस क्यों जरूरी है? बहुत अच्छा प्रश्न किया है। देखिए, एक तो मैं सबसे पहले ये बता दूं कि ये एक बहुत डिफिकल्ट रोग है, हल्के में ना लें। जीवा में बहुत सारे पेशेंट हम आते हैं इसके, इवन ऐसे पेशेंट भी आते हैं जो सर्जरी करा चुके हैं एक बार, बाद में कहीं ना कहीं उसकी जड़ रह जाती है फिस्टुला की। इसलिए चिकित्सा के समय ये जो डाइट का जो बहुत महत्व हो जाता है। आपने जो पूछा इतना स्ट्रिक्ट क्यों, क्योंकि डाइट यानी कि वो भोजन जिसको हम आयुर्वेद में पथ्य बोलते हैं, वो भोजन, वो चीजें जो रोग के कारण को बढ़ाती हैं, उनको हम रोकते हैं। और जो रोग को ठीक होने में फायदा करती हैं, उनको हम कहते हैं इनका आप सेवन करती हैं। इसलिए जो भगंदर के जो पेशेंट होते हैं, उनको ऐसी डाइट लेनी चाहिए जिससे एक तो पेट उनका साफ रहे, कब्ज ना हो, आम ना बने उनको, और ज्यादा तीखी चीजें, मिर्ची मसालेदार भोजन उनको नहीं करना है। हल्का सुपाच्य भोजन करें। बादी वाली चीजें विशेष रूप से उड़द की दाल, छोले, गोभी, राजमा, भिंडी ये ना खाएं। हरी सब्जियां बहुत अच्छी हैं, लौकी, तोरी, टिंडा, पेठा, परवल, इनका सेवन किया जाए। या फिर मूंग की दाल की खिचड़ी बना के खाएं, दलिया खाएं, पोहा, उपमा, जो लाइट चीजें हैं उनका सेवन करें। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, समय पर भोजन करना चाहिए, ओवर ईटिंग नहीं करनी है, और चाय, कॉफी, अल्कोहल, स्मोकिंग का सेवन बिल्कुल बंद कर देना। और चलिए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान, क्या अलग अलग लोगों को अलग अलग कारणों से फिस्टुला हो सकता है, और आयुर्वेद में इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसके बारे में हमें बताएं।
देखिए, जीवा मंत्र आप सभी को अभी मालूम है कि सबसे बड़ा जीवा मंत्र तो यही है कि जीवा में जब भी कोई पेशेंट आता है, सबसे पहले रोगी की पर्सनल कंसल्टेशन की जाती है, फिर उसका रूट कॉज पूरा ढूंढ के निकालते हैं कि मूल कारण क्या है। जैसे कि आज हम फिस्टुला की बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली अलग अलग रोगियों में अलग अलग कारण से फिस्टुला होता है, इसलिए सभी रोगियों को एक प्रकार की मेडिसिन नहीं दी जाती। आजकल काफी चल रहा है ये आयुर्वेद में कि ये लीवर की गोली है, ये ब्लड प्रेशर की गोली है, इससे आपका जो है कैंसर ठीक हो जाएगा। कुछ लोग डायबिटीज ठीक कर रहे हैं, एक ही गोली से ठीक कर देते हैं। वो आयुर्वेद नहीं है। समझ लीजिए, आयुर्वेद का जो मूल चिकित्सा का जो मंत्र है वो यही है कि रूट कॉज को ढूंढा जाए और फिर जो है पर्सनलाइज्ड दवाई बना करके उस पेशेंट को दी जाए। तो जीवा में जो सफलता का जो राज है या मूल मंत्र है वो यही है, और यही हमारा चिकित्सा सूत्र है। जो लोग शुरू में हमारे पास आते हैं फिस्टुला वाले, उनको लगभग हम जो है पहले शुरुआत में मेडिसिन उनको देते हैं। 4 से 6 महीने अगर मेडिसिन वो प्रॉपरली लें विद डाइट एंड एवरीथिंग, तो बहुत उनको लाभ मिल जाता है। और आपको जानकर खुशी होगी कि पिछले 3 वर्ष के अंदर लगभग 19,696 केसेस हमारे यहाँ पर पाइल्स फिस्टुला वाले केसेस जो हैं वो आए हैं। और इसमें हमने ये देखा है कि फिस्टुला में तो क्षार सूत्र से 100% रिजल्ट मिलता है, यानी कि बिल्कुल रोगी ठीक हो जाता है। 4 से 6 हफ्ते का ट्रीटमेंट है, उसमें कुछ इंटरनल मेडिसिन भी आपको खाने के लिए दी जाती है। तो यदि आपको इस तरह की कोई समस्या है, बिल्कुल बेझिझक होकर के आप कॉल करें, डॉक्टर से बातचीत करें। उसमें हम लोग कुछ टेस्टिंग भी कराते हैं। कई बार आपको लोकल MRI वगैरह करा के हमें देखना पड़ता है कि कितना गहरा है, कहाँ तक उसका रास्ता बना हुआ है। उसके पश्चात हमारा क्षार सूत्र का कार्य शुरू होता है। बहुत ही सरल है, कोई पेन नहीं होता, किसी तरह का ज्यादा आपको कष्ट नहीं होता, दर्द नहीं होता, और बड़ी आसानी से आपका रोग जो है बिल्कुल अपना रोजमर्रा का काम करते रहें आप, उसी के दौरान आपका रोग ठीक हो जाए। टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं, जो है 0129404004, और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं। क्यों किटकिटाते हैं आप दांत? जानिए सेहत की संजीवनी में, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।